2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े नेताओं का जो है शाख दांव पर लगा हुआ है। वैसे में बिहार की राजनीति में भी हलचल काफी तेज हो चुकी है। हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार के कई बड़े नेताओं की जो है साख इस बार के लोकसभा चुनाव में दांव पर लगी हुई है। ऐसे में अगर हम बात करें तो हाजीपुर सबसे हॉट सीट बनकर के सामने आ रहा है, क्योंकि यहां से जो है दो बड़े नेता आपस में टकराव की स्थिति जो है पैदा किए हुए हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस चाचा भतीजे जिस तरीके से हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के आमने सामने हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है। और इसके अलावे भी हाजीपुर के अलावे भी कई ऐसी सीट है जहां पर इंडिया हो गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधनों में इन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। तो इंडिया और एनडीए दोनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि अब लोकसभा चुनाव में काफी कम समय बचे हुए हैं, ऐसे में अभी तक सीट शेयरिंग का फंसा होना यह जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव में काफी कम समय बचे हुए हैं लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। क्योंकि बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है गठबंधन के दलों में आपस में तकरार जो है उत्पन्न हो रही है। वहीं अगर हम बात करें जमुई सीट की, जहां से वर्तमान में चिराग पासवान सांसद है, और वहीं पे जितना मांझी के पार्टी हम के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जो है वहां पे पूरा तैयारी में जुटे हुए हैं, तो हम जो है इस सीट को अपने झोली में लेना चाहती है। वहीं अगर हम बात करें जहानाबाद सीट का, तो वहां पर राजद और जदयू के बीच में आपस में ठनी हुई है, क्योंकि जदयू इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती है और वहीं राजद इस सीट पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। तो वहीं पर कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से तमाम दलों का, दोनों गठबंधनों का अभी तक जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। आपको अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की, तो वहां पर जो है जिस तरीके से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन कह चुके हैं कि उन्हें 2 सीटों पर जो है क्लियर कर दिया गया है, हरी झंडी मिल गया। उसके अलावा भी वह तैयारियों में जुटे हुए हैं जमुई सीट को लेकर के। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जब माना जा रहा है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम जो है मगध के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत तौर पर जो है मांग कर रही है एनडीए से कि हम मगध में बहुत मजबूत है, तो मगध में हमारी उपस्थिति को जो है काफी मजबूत किया जाए। वहीं उसके अलावा अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में भी मामला फंसा हुआ है। जिस तरीके से जदयू की वर्तमान में 17 सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं जदयू इस सीट को कम होने देना नहीं चाहती और राजद गठबंधन में चाहती है कि जदयू के कुछ जीते हुए सीटों पर भी राजद की नजर है। तो इसको लेकर के दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर के खींचतान बरकरार है। तो अभी तक जिस तरीके से सामने निकल करके आ रहे हैं, तो जहानाबाद सीट वर्तमान में जदयू के झोली में है, तो वहां राजद जो है उस सीट को अपनाना चाहती है। वहीं अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की, तो वहां पर भी जिस तरीके से चिराग पासवान समेत तमाम जो दल हैं वो अपनी उपस्थिति मजबूत करने के फेरे में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी का कुछ क्लियर नहीं होगा। हम बात करें वर्तमान में जिस तरीके जहां से नित्यानंद राय सांसद हैं, उस सीट पर पूर्व में उपेंद्र कुशवाहा भी सांसद रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वहां भी मामला फंसता हुआ दिख रहा है। क्योंकि नित्यानंद राय बीजेपी के बड़े नेता हैं और वह जिस सीट से वर्तमान में सांसद हैं, उस सीट पर उजियारपुर से भी नित्यानंद राय सांसद हैं और उजियारपुर से उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा को हरा करके ही नित्यानंद राय चुनाव जीते थे। हालांकि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा भी वर्तमान में एनडीए गठबंधन में है, तो उजियारपुर सीट पर भी मामला फंसा हुआ है। तो ऐसे में बिहार के कई दिग्गजों का जो है प्रतिष्ठा इस बार के लोकसभा चुनाव में दांव पर लगे हुए हैं। तो कौन दिग्गज अपनी सीटों को बचा पाएंगे और कौन दिग्गज अपनी सीटों को गंवाएंगे, ये तो अभी धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा। क्योंकि जब तक एनडीए